अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में भी प्रॉपर्टी टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया है। इस बीच प्रॉपर्टी टैक्स इम्प्लीमेशन के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो डाला है, लगभग 10 मिनट का वीडियो है। अगर आपने वो देखा नहीं है तो आप एक बार उसको भी चेक कर लीजिए, लिंक उसकी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी टैक्स को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा और किस तरह से लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा, सब कुछ मैंने आपको उसमें डिटेल में समझाया। काफ़ी आसान लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है, तो वो भी आप एक बार देख लीजिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे आज एक और नोटिफिकेशन आ चुकी है, वो मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि सारे अपडेट्स हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर लेंगे और आपको भी नोटिफिकेशन हर अपडेट की आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स आपको पता है कि ये दो जगहों पे रहने वाले, एक रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल इस्टेब्लिशमेंट्स पे लगने वाले जिसमें आपका मकान वगैरह है, उसके साथ साथ नॉन रेजिडेंशियल जिसमें आपको होटल हैं या दुकानें वगैरह हैं, उसमें भी आपको रखने वाले जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट भी हम कहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने इस ये जो अपडेट आया है इसमें क्या कुछ मेंशन है। देखिए, रेजिडेंशियल हाउस या आपका फ्लैट अगर है वो अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट में है, यानी कि 3.6 मरलों के बीच में है, चाहे आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है यानी कि बड़ी सिटीज़ में है, तो भी कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद म्युनिसिपल काउंसिल में है यानी कि छोटे शहरों में है, तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या म्युनिसिपल कमेटीज़ में है तो भी आपको कोई भी टैक्स यहाँ पे देना नहीं है। ओवरऑल के जिनके मकान, जिनके फ्लैट जो है वो 3.6 मरलों के बीच में, उनको कोई भी टैक्स यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, कोई भी टैक्स उनसे यहाँ पे लिया नहीं जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के लिए। उसके साथ साथ अगर आपका फ्लैट या आपका अपार्टमेंट 1500 स्क्वायर फीट में है तो आपको जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 1000 से लेके 1150 आपको ईयरली देना पड़ेगा। यानी कि बड़े शहरों में अगर आपका है, जैसे श्रीनगर हो, जम्मू हो, तो वहाँ पे आपको 100 रुपये से लेके 1150 तक आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा कि आपका जो अपार्टमेंट है या आपका जो फ्लैट है वो कितना पुराना है। ठीक, जिस हिसाब से आपका फ्लैट या आपका अपार्टमेंट पुराना होगा उसी हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ म्युनिसिपल काउंसिल जो है, जो छोटे छोटे शहर हैं, उनमें आपको 75 से लेके 600 रुपये तक आपको जो है वो सालाना टैक्स देना पड़ेगा। ये आपको ईयरली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिर इसमें 75 से लेके 600 तक डिपेंड करता है कि आपका कितना पुराना है। जितना ज़्यादा पुराना आपका होगा उतना टैक्स आपको जो है वो काफ़ी कम देना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे म्युनिसिपल कमिटीज़ की यहाँ पे अगर हम बात करें, उसमें यहाँ पे आपको 50 से लेके 300 रुपये तक देना पड़ेगा ईयरली टैक्स। म्युनिसिपल कमिटीज़ मतलब कि छोटे छोटे जो ज़्यादा छोटे शहर हैं उनमें आपको इतना लगने वाला है, गाँव शाँव जिसको हम कहेंगे शॉर्टकट में, 50 से लेके 300 रुपये तक आपको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर आपका अपार्टमेंट या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है आपका वो 200 स्क्वायर फीट में है, ठीक, तो उसके लिए आपको 225 से लेके 2500 आपको जो, अगर बड़े शहर में तो 225 से लेके 2500 तक देना पड़ेगा। उसके साथ साथ म्युनिसिपल काउंसिल में है, छोटे शहरों में है तो 150 से लेके 1200। उसके साथ साथ गांव वगैरह में है तो 100 रुपये से लेके 400 रुपये तक यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका कितना पुराना है। ठीक, जितना पुराना होगा उतना कम टैक्स होगा, और उसके साथ साथ जितने बड़े शहर में होगा उतना टैक्स ज़्यादा होगा। गाँव वगैरह में है तो टैक्स आपको कम यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 बातें लिखी हुई हैं, वो मैं यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ जो दुकानें आपकी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो आपको 100 स्क्वायर फीट से लेके 200 स्क्वायर फीट तक है तो आपको काफ़ी कम, बिल्कुल कम टैक्स देना पड़ेगा। वो भी मैं आपको यहाँ पे आगे चल के समझाने जा रहा हूँ। और उसके साथ साथ अगर आपको जो है वो पुरानी मार्केट वगैरह में है तो भी कम टैक्स देना पड़ेगा, और जितनी बड़े शहर में आपकी दुकान होगी उतना आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जितने बड़े साइज़ में आपकी दुकान होगी उतना ज़्यादा टैक्स आपको यहाँ पे लगने वाला है। अब देख लीजिए, दूसरा जो यहाँ पे आर्डर आया है, इसमें यहाँ पे आप भी देख सकते हैं, इसमें जो है वो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, और उसके साथ साथ कुछ 2-3 बातें इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स में आपकी दुकानें आती हैं, दुकानें वगैरह जो भी होंगे, होटल वगैरह होंगे, वो यहाँ पे आती हैं। तो इसमें यहाँ पे अगर आपका है 100 स्क्वायर फीट में अगर आपकी दुकान है तो आपको 50 से लेके 600 रुपये आपको देना पड़ेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, जिसमें जम्मू और श्रीनगर आता है, बड़ी बड़ी सिटीज़ यहाँ पे आती हैं। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे आपका म्युनिसिपल काउंसिल में है तो 30 रुपये से लेकर 200 रुपये तक आपको देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ म्युनिसिपल कमेटी में आपको 20 से लेके 100 देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका 200 स्क्वायर फीट में है तो आपको 150 से लेके 1800 रुपये देना पड़ेगा इस सालाना टैक्स। उसके बाद म्युनिसिपल काउंसिल में आपको 100 से लेके 600 तक देना पड़ेगा। म्युनिसिपल कमेटी में आपको 75 से लेके 300 रुपये तक देना पड़ेगा। ये तीनों डिपेंड करता है कि आपका कहाँ पे, अगर बड़े शहर में है तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, छोटे शहर में तो उससे कम लगेगा, गाँव देहात में है तो बिल्कुल कम टैक्स लगेगा। और उसके साथ साथ आपका कितना पुराना है, जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना टैक्स यहाँ पे आपका कम लगेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे टैक्स किस तरह से लिया जाएगा उसके लिए यहाँ पे 2-3 बातें लिखी हुई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई। ये इस पॉइंट को अगर यहाँ पे आप देख लोगे कि जो टैक्स आपका लिया जाएगा वो आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में लिया जाएगा। ठीक, अगर किसी का टैक्स ज़्यादा है वो दे नहीं पाता, या कम टैक्स है वो दे नहीं पाता है, तो आप साल में 2 इंस्टॉलमेंट्स में वो टैक्स अपना सबमिट कर सकोगे। और उसके साथ अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है, कोई सिटीजन ऐसा है जो जल्दी टैक्स भर देता है, ठीक, अर्ली वो टैक्स अपना सबमिट कर देता है, तो उसके लिए आपको 10% भी यहाँ पे रिबेट भी वहाँ पे वापस से मिलने वाला है। और उसके साथ साथ जो टैक्स यहाँ पे आपको लिया जाएगा, कुछ और बातें यहाँ पे हैं जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ।
इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये वाली बात है, अगर आप इसमें ये वाले पॉइंट्स अगर आप पढ़ लोगे, इसमें क्लियर साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि जो टैक्स सिटीजन से लिया जाएगा, जो इंप्लीमेंट किया गया है, वो म्यूनसिपल कमिटीज़ जितनी भी हैं, म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हैं या म्यूनसिपल काउंसिल है, ओवरऑल म्यूनसिपल बॉडीज़ जितनी भी है जम्मू एंड कश्मीर की, वो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे रेवेन्यू जनरेट करने में। और उसके साथ साथ जो टैक्स सिटीजन से लिया जाएगा उसको क्या काम किया जाएगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए काम किया जाएगा, उसके साथ साथ बिल्डिंग्स वगैरह जो भी होंगे वो बनाने के लिए काम आ जाएगा। ओवरऑल पार्क्स या प्लेग्राउंड जो लोगों के काम आ जाएंगे उनको बनाने के लिए जो है ये टैक्स, उनको जो है वो जो टैक्स लिया जाएगा ये उस काम के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। आपने देखा होगा कि जो घास चराई होगी या काफ़ी लैंड जो गवर्नमेंट की लैंड थी वो इन्होंने यहाँ पे ले ली लोगों से वापस से, तो मे बी ये जो पार्क्स होंगे या प्लेग्राउंड्स होंगे ये उसी में ये इस्टेब्लिश करेंगे। ओवरऑल जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स इंप्लीमेंट किया गया है, जो आपसे टैक्स लिया जाएगा, वो इनके हिसाब से ये यूज़ किया जाएगा प्लेग्राउंड्स बनाने में या पार्क्स वगैरह बनाने में। ओवरऑल जो लोगों के काम आ जाएंगी चीज़ें उनको बनाने के लिए ये टैक्स यहाँ पे लिया जाएगा। म्युनिसिपल बॉडी जो है ये खुद कलेक्ट करेंगे और उसके साथ साथ उनको भी ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए फिलहाल हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। ये था प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में एक और अपडेट जो मैंने आपको समझा दिया डिटेल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी। कोई और कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर लेंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। इसके बारे में जो भी आपकी राय होगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।